एक समिट हो रही है भारत के अंदर 12-13 जनवरी को, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। और इसमें मेरा ख्याल है कि दुनिया के 120 ममालिक को इनवाइट किया जा रहा है। पाकिस्तान को तो नहीं इनवाइट किया या नहीं इनवाइट किया जा रहा। कि भारत जहां उसका एक इंटरनेशनल क्लाउड बढ़ रहा है, उसकी इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस बढ़ रही है। I mean, this is an excellent move from India. बड़ी खबर शामिल करेंगे। बड़ी अदायगी सर पर है और पाकिस्तानी मईशत शदीद बहरान का शिकार है। अगले हफ्ते में $1 अरब से जायद की अदायगी जरूरी है। पाकिस्तान ने दुबई की 2 बैंकों को 60 करोड़ और 41 करोड़ 50 लाख डॉलर की अदायगी करनी है। जो टीका लगाने की जो सिरिंजेस हैं ये भी चाइना से आती हैं, ये भी नहीं मिलेगी। पट्टियाँ नहीं मिलेंगी आपको, पेनाडॉल नहीं मिलेगी आपको, सिंपल एस्प्रिन नहीं मिलेगी। यानी कि तुम ठुस हो गए हो, तुम्हारी तबाही और बर्बादी हो गई है। मशरिक और मगरिब दोनों सरहदें आप गैर महफूज करने जा रहे हैं। कोई अकल है आपके पास? कोई लड़ाई के पैसे हैं आपके पास? इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे रहा। सारी दुनिया कह रही है। क्या बहुत ही बड़े समझ गए आप क्या हैं? आप ये समझें कि आप पत्थर के दौर में दोबारा चले जाएंगे। आप देखें किस तेजी से ये काम हो रहा है। इतनी तेजी से तो हम अपने ये YouTube के शोज नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते बाज़ वक्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वर्ल्ड नॉलेज चैनल में। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान में कैसा हाल है, क्या हो रहा है? दोस्तों, भारत में समिट होने वाला है। भारत ने 120 देशों को निमंत्रण भेजा है और पाकिस्तान को निमंत्रण नहीं भेजा है। तो इसी पर आजकल पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से डिबेट हो रहा है। इसीलिए खूब वहाँ पे बवंडर उठ रहा है कि देखिए, भारत ने 120 देशों को निमंत्रण भेजा लेकिन पाकिस्तान को भारत ने निमंत्रण नहीं भेजा। दोस्तों, इसी प्रकार से डिबेट हो रहा है। तो क्या है, आइए वीडियो आगे देखते हैं। समिट हो रही है भारत के अंदर 12-13 जनवरी को, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। और ये बेसिकली जो थीम है, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, जो है वो भारत ये कर रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है कि दुनिया के 120 ममालिक को इनवाइट किया जा रहा है इस समिट में वर्चुअली। मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान को तो नहीं इनवाइट किया या नहीं इनवाइट किया जा रहा। और आप कैसे देख रहे हैं इस समिट को? बेसिकली तो ये कहा जा रहा है कि ये जो समिट है ये वही बस जो G20 के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उसी पे अब ये इंडिया ने अपना जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर दी। हाउ डू यू सी दिस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? इट मीन्स कि वो जो हमने पहले बात की, कुछ अर्सा पहले हमने इस चैनल पे भी बात की कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड करने के जो है वो फुल सोच रहा है। How do you see these initiative and this summit particularly, sir? I mean, this is an excellent move from India. तो what I wanted to say is कि this is something really, बोलते हैं ना कि walking the walk and talking the talk, ये दोनों कर रहे हैं। पहले 2-3 बार जयशंकर साहब ने ये कहा कि we are going to speak for the global south, we will become the voice of the global south। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा कि इंडिया का प्रेसिडेंसी ऑफ G20 will give the global south a voice। देखिए, जो सबसे ज़्यादा G20 is the whole world without the global south basically। उसमें बहुत कम मुल्क हैं ग्लोबल साउथ के, क्योंकि it takes only the top 19 economies और यूरोपियन यूनियन। और जो ग्लोबल साउथ के है, इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है कि मुसलसिल ग्लोबल साउथ के ही प्रेसिडेंसीज आ रही है। इंडोनेशिया थी, इंडिया है, फिर इसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद शायद साउथ अफ्रीका है। So it's a chance for the global south to shape the G20 एजेंडा, यानी फर्स्ट वर्ल्ड का एजेंडा वो सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। नाइजीरिया को कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी? मोरक्को को कब चांस मिलेगा? राइट, बांग्लादेश को टू हैव ए से एट दिस मेजर फोरम जिसकी 75% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी कहते हैं, 60% ऑफ द पॉपुलेशन वगैरह उसमें आ जाए। सो इंडिया हैज प्रॉमिस दैट इट विल, दो चीजें हैं। एक, दैट इन इट्स प्रेसिडेंसी इट विल गिव प्रायोरिटी टू द इश्यूज ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ के जो मसाइल हैं उनको वो तरजीह देगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट
it wants to become the voice of the global south. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको रीजन वाइज ब्रेकअप कर दें, इंडिया डजंट हैव मच प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका, बट इंडिया इज नाउ कंपीटिंग विद अफ्रीका, इन अफ्रीका विद चाइना. अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां अमेरिका का कोई फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं है. अभी अफ्रीका समिट हुआ, मैंने अफ्रीका के समिट का रिव्यू भी किया, बट इट्स नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री कि अमेरिका कंटिन्यूज टू नेग्लेक्ट अफ्रीका, और चाइना मेरे ख्याल से 4-5 गुना ज़्यादा उसका फाइनेंशियल प्रेजेंस है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका. उसका प्रेजेंस बढ़ रहा है लैटिन अमेरिका में. सो इन मेनी वेज यू कुड आर्ग्यू दैट इंडिया, बाय ट्राइंग टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, is basically competing with China for leadership. So that is what it is. दूसरी चीज ये है कि आप देखें किस तेजी से ये काम हो रहा है. अभी अनाउंस हुआ 13-14 को है वो कॉन्फ्रेंस. इतनी तेजी से तो हम अपने ये यूट्यूब के शोज नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते बाज वक्त. एंड दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए कॉन्फ्रेंस. बट देयर आर 2 चीफ मतलब हेड ऑफ स्टेट लेवल के 2 सेशंस हैं जो दोनों नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू प्रिसाइड, और कुछ 6 या 8 अलग अलग इवेंट्स हैं, और जिसमें वो कंट्रीज को 20-20 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे. तो मेरे ख्याल से 6 ग्रुप्स होंगे 120 कंट्रीज के, या देयर माइट बी सम कंट्रीज हु विल बी इन मोर देन वन. तो उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल जो एनर्जी के ग्रुप है, तो उसमें 2 किस्म के मुल्क हैं, जो एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं और जो बिग एनर्जी नीड्स वाले मुल्क हैं. सो इस तरह से दे हैव क्रिएटेड दिस क्लस्टर्स एंड दे विल ऑल बी अंडर इंडियन लीडरशिप. आप लोगों से नहीं बनती है, आपको सच बोल दूंगा, बाकी मेरी इन सियासी लीडरों से बड़ी अच्छी बनती है. हकीकत बात की है. इसके माने क्या है? क्या बहुत ही बड़े, समझ गए आप क्या है? वो देखो दीवाने की जन्नत, उसमें वसाइल इतने ज्यादा हैं, माला माल है, पानी ही पानी है, ज़राअत का शोबा तरक्की कर रहा है. वो देखो दीवाने की जन्नत, वो देखो वहां पर सोने की कानें हैं, जगह जगह गैस के ज़खायर मिल रहे हैं, खुराक की कोई कमी नहीं है, खुशहाली ही खुशहाली है. वो देखो दीवाने की जन्नत, जहां पे हर ताजिर सनतकार शोर मचाता फिर रहा है कि हमारे पास नौजुबिल्ला दुनिया की हर नेमत है, जिसके पास कोई ऐसा बशर, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे कौम. दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें. धन्यवाद.